क्वेश्चन दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका एबी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र दिया है 2 ब्रैकेट में 2 माइनस का 3 है तथा बी के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं जो ब्रैकेट में लिखे हैं 1 और 4 हैं। उन्होंने बोला है एक वृत्त है, तो वृत्त कैसा रहता है, एकदम गोल रहता है। ये हमारा क्या है, वृत्त है। ये क्या है, हमारा वृत्त है। उन्होंने बोला है वृत्त का व्यास, एक जो लाइन होती है ये जो लाइन होती है इसे बोलते हैं हम व्यास। क्या बोलते हैं हम, व्यास। एक वृत्त बोला है उन्होंने और उसका व्यास क्या है, एबी है। क्या दिया है उन्होंने, एक वृत्त है जिसका व्यास क्या है, एबी है। तो हमने एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है जिसका नाम हमने रख दिया ए और बी। तो ए के निर्देशांक हमें निकालना है, ज्ञात करना है। ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है और बी के निर्देशांक हमें दिए हैं। बी के निर्देशांक हैं हमारे पास 1 और 4 हैं, जहां हमें बी के निर्देशांक क्या दिए हैं, 1 और 4 दिया है। और उन्होंने बोला है एक मध्य बिंदु होता है मतलब बीच का, मध्य बिंदु मतलब बीच का या केंद्र को भी अपन बीच का बोलते हैं और मध्य बिंदु भी हमारा बीच का होता है। तो केंद्र बोला है हमें 2 माइनस का 3 है, तो हमने केंद्र का नाम रख दिया सी। और केंद्र क्या है हमारे पास, 2 माइनस का 3 दिया है उन्होंने, 2 माइनस का 3 हमें दिया है। उन्होंने बोला है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो हमने माना ए के निर्देशांक x और y हैं। उन्होंने बोला है ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो हमने ए के निर्देशांक हमने माना है कि ए के निर्देशांक क्या है, x और y है। फिर बोला है जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है, तो ये एक वृत्त बनाया जहाँ ए और बी हमने वृत्त का व्यास दे दिया। जहाँ बी के निर्देशांक हमें दिए हैं, बी के निर्देशांक ये हैं 1 और 4 है। और हमें एक केंद्र दिया है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र मतलब बीच का पॉइंट, ये है हमारा सी, जिसका नाम दे दिया हमने सी। केंद्र दिए हैं हमें 2 और माइनस का 3 दिया है तथा बी के निर्देशांक ज्ञात करना है। बी के निर्देशांक हमें दिए हैं, ए के निर्देशांक हमें निकालना है। तो हमने दिया है क्या दिया है हमें, बी के निर्देशांक दिए हैं। बी के निर्देशांक क्या दिए हैं, 1 और 4। और सी के निर्देशांक दिए हैं हमें 2 और माइनस का 3 दिए हैं। ए के निर्देशांक हमने माना कि ए के निर्देशांक x व y है। हमने क्या माना हमने कि जो a है उसके निर्देशांक क्या है, x और y है। इसमें एक फॉर्मूला पुट हुआ है x1 और x2 अपॉन में 2, मध्य बिंदु निकालते हैं ना, वही वाला फॉर्मूला है x1 x2 वाला। तो x1 क्या है हमारे पास, ये होता है x1 और ये होता है x2, ये हो जाएगा हमारा y1 और ये हो जाएगा हमारा y2। तो हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे x1 अपॉन प्लस x2 वाला। तो x1 हमारे पास है x और x2 है हमारे पास 1, तो प्लस का हमारे पास 1 आ गया और फॉर्मूला क्या है, अपॉन में 2, तो ये हो गया 2। और फिर दूसरा निर्देशांक कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2। तो y1 क्या है हमारे पास, y है और y2 क्या है हमारे पास, प्लस का 4 है। अपॉन में क्या लिखते हैं हम, 2। और एक निर्देशांक क्या दिए हैं हमें, सी के निर्देशांक दिए हैं हमें 2 और दिया है हमें माइनस का 3। एक के साथ हम रख लेंगे 2 और एक के साथ रख लेंगे हम माइनस का 3। तो हमारा ये फॉर्मूला हुआ x प्लस का 1 अपॉन में 2 बराबर में हमने रख लिया 2 और एक हमारा सॉल्व होएगा y प्लस का 4 अपॉन में 2 बराबर में हो गया हमारा माइनस का 3। समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण हमारा ये बन गया। इनको हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक क्या है हमारे पास, ये डिवाइड में है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये गायब में चला जाएगा इनटू में। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस का 1 बराबर में 2 ऑलरेडी है, ये 2 हमारा ये डिवाइड में है तो गायब में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस का 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4।
तो ये हो जाएगा हमारा x समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमें सिर्फ x का मान निकालना है। तो 4 ऑलरेडी है, ये प्लस का 1 है, इज इक्वल टू किधर आएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। x बराबर में 4 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 3। ये चल रहा है हमारे पास। अब ये दूसरा समीकरण है हमारे पास y प्लस का 4 अपॉन में 2 है। अगर ये 2 को हम डिवाइड में है, इसको भी हम कहाँ लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई में। ये माइनस का 3 ऑलरेडी है, ये 2 डिवाइड का है तो y में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा y प्लस का 4 बराबर में माइनस का माइनस आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। y इज इक्वल टू अपनी जगह है, -6 अपनी जगह है। ये प्लस का 4 है, इज इक्वल टू किधर आएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। फिर अपन का माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का साइन आ जाएगा, 6 और 4 10 आ जाएंगे। हमें उन्होंने बोला है क्या, a के निर्देशांक याद करना थे। तो a के निर्देशांक क्या थे हमारे पास, a के निर्देशांक थे हमारे पास, निर्देशांक थे x और y थे, x और y थे। तो हमारे पास x और y का मान निकल गया। तो हमारे a के निर्देशांक क्या होंगे, x की जगह हम लिख देंगे 3 और y के जगह हम क्या लिख देंगे -10। ये हमारे a के निर्देशांक निकल गए, यही हमारा आंसर।